तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर आप सभी का अपने चैनल शुभम माइंड में। दोस्तों बात करेंगे कनिक सहायक एग्जाम जो कि 5 मार्च 2023 को हुआ है, उसका टोटल यहाँ पर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हिंदी, उत्तराखंड, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, जितना भी सिलेबस था 100 के 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। और ध्यान रखा गया है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखा गया कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन या कह सकते हैं कि लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि नए थे। तो बाकी सभी का सोल्यूशन आपको यहाँ पर कराया जाएगा। एक आधा क्वेश्चन अगर कोई गलत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हमें कोई भी स्थायी फाइल हटानी हो तो हम उसके लिए कौन सी कुंजी यूज़ करेंगे? तो शिफ्ट प्लस डिलीट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था, निम्नलिखित में से सकारी किसे कहा जाता है? तो जो आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, इन्हें यहाँ पर क्या कहा जाता है? सकारी कहा जाता है। ठीक है, और आपका दीवाने जो खलसिया स्थायी रूप से जो जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? तो पाए बाकी करके कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका सूर्य अस्त्र। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर डाउट वाला है। नेक्स्ट है आपका एक धर्म एक जाति का जो आपका नारा दिया था, ये दिया था आपका नारायण गुरुजी ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो मराठे थे उन्होंने गोरिल रणनीति किससे सीखी? तो मलिक अंबर करके व्यक्ति थे जिनसे ये सीखी थी। और कोमागाता मारू क्या है? क्वेश्चन आया था कि जो आपका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, आंदोलन हुए थे, उसमें कोमाता मारू क्या था? तो एक जापानी जहाज था, ये आपको ध्यान देना है। अगर बात की जाए जीएस की तो काफ़ी ज़्यादा टफ जीएस दे रखी है और एग्ज़ाम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बहुत ही ज़्यादा टफ बनाया हुआ है और इस वजह से आपको आगामी जो तैयारी है वो भी आपको यहाँ पर अच्छी लेवल की करनी होगी। ठीक है, वित्तीय विकेंद्रीकरण की जो दिशा में सर्वप्रथम जो कदम उठाया था लॉर्ड मेयो ने उठाया था, आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर लॉर्ड मेयो ने आपकी कराई है जनगणना भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो भी भारत में रहते हैं, चाहे वो भारतीय हो या आपका विदेशी हो, उनके लिए ऐसा कौन सा अधिकार है जो कि उनके लिए भी है और यहाँ पर भारतीयों के लिए भी, यानी कि जिनके पास नागरिकता है वो भी है, जिनके पास नागरिकता नहीं है वो भी। तो ये आपका होगा 15, 16, 19, 29, 30 के अंतर्गत आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 2015। और धन का संरक्षण कौन है? तो आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना है। कितना नंबर सेफ रहेंगे, क्या कुछ स्कोर यहाँ पर सेफ रहेगा, वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिला जो आपकी परिषद है उसमें बैठने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है अगर कोई विशेष मीटिंग बुलाई जाए तो? ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की अगर क्षमता करी जाए 256 MB, ये 256 MB आप यहाँ पर काउंट करेंगे। अगर ये है तो उसमें कितनी बाइट्स यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 256 को आपको कन्वर्ट करना है क्या हमें? आपका केबी में। केबी के लिए आपका 1024 से आप यहाँ पर गुणा कर लेंगे। उसके बाद आपको बाइट्स में कन्वर्ट करना है, फिर से आप 1024 से यहाँ पर गुणा कर लेंगे। नहीं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की मैं अगर बात करूँ तो ट्रांसजेंडर को यहाँ पर तीसरे लिंग की मान्यता सुप्रीम कोर्ट द्वारा कब दी गई? तो 2014 में दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जनगणना 2011 के अनुसार ईसाइयों को सबसे कम अगर जनसंख्या की मैं बात करूं तो ये आपका होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है कि सियाचिन ग्लेशियर में ऐसा कौन सा है जो दर्रा नहीं है भारत में? ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर बात करी जाए ये आपका बॉर्डर पड़ता है अफगानिस्तान की साइड, इसकी लोकेशन यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के पास चलते हैं, जिस संदर्भ में आपका थोल-वेन सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सर क्रिक से है, ये आपको ध्यान रखना है। सर क्रिक जो सर हैं जिन्होंने दीवार खींची थी भारत पाकिस्तान के बीच, उनकी बात चलिए। ठीक है, अच्छे किस्म का लोहा जिसमें मैग्नेटाइट अच्छा हो तो मैग्नेटाइट लोहा, यानी जिसमें अच्छा उच्च क्वालिटी हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 19, जनगणना 2011 के अनुसार अगर मैं बात करूँ एससी सर्वाधिक कहाँ पर? तो एससी की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर होगी? आपकी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो आपका पश्चिम बंगाल, सॉरी मध्य प्रदेश। एसटी कहाँ पर? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं आपका राजीव गांधी, ये आपका रायपुर में है। नेक्स्ट आपका सिल्योरिन सेल की अगर मैं बात करूँ, ये क्रम किससे संबंधित है? तो मैं इसका अगर आंसर होगा तो द्रविड़ीय सेल होगा या आपका अर्कियन सेल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए या डी इसमें से हो सकता है। बाकी अगर आपको इसका पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिर्फ संघीय बजट था 2024 प्राथमिकता है, उसमें सप्तऋषि का जो नाम दिया गया उसमें से क्या नहीं थी? तो ध्यान देना, युवा शक्ति। क्या नहीं थी उसमें? युवा शक्ति नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भूकंप में अगर बात की जाए तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त यहाँ पर एक चलाया गया था भारत सरकार द्वारा, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा। ऑपरेशन सूर्या होप आप जानते हैं उत्तराखंड से है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द्विपक्षीय अगर एक कहिएगा
अगर बात की जाए गर्जियन, तो ये भारत और जापान के बीच आपका चल रहा है फरवरी 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट गूगल की अगर मैं बात करूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस के नाम पर यहाँ पर चैट GPT करके यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट 2023 से पूछा गया था फरवरी की। फिर करंट एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि खेलो इंडिया जो गेम हो रहे हैं वो कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में ये आपके गेम चल रहे हैं, ये आपको ध्यान देना। संविधान के एक में 12 राज्यों का संघ है, सभी को पता होगा, ठीक है। भाग 1 के अंतर्गत ये आपके रखे गए हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में भारत की पहली ग्रामीण कांग्रेस की मेज़बानी देहरादून उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान देना है। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या है, तो दस्तूर की अगर बात करूं तो एक प्रकार का नजराना या कह सकते हैं कि नगद भूराज्य स्वर, नगद भूराज्य स्वर भी से कह सकते हैं, वैसे इसका नजराना राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका जो तालेश्वर ताम है धूती वर्मन से है, मैं आपको बताऊं पौरव राजवंश के अंतर्गत ये यहाँ पर आपका ताम्रपत्र लिखा गया था, ठीक है। उत्तराखंड भी अच्छी लेवल की यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट अगर बात की जाए उत्तराखंड में राजवंश का हिंगस्वांग वर्णन करता है, तो पौरव राजवंश का यहाँ पर वर्णन करता है। रानी कर्णावती किसकी शिक्षिका थी, तो पृथ्वीपति शाह की यहाँ पर शिक्षिका थी। नेक्स्ट काशीपुर का प्राचीन नाम गोविसान काशीपुर, सभी को पता होगा। उत्तराखंड के प्रथम महिला जो असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गई, तो ऐसे कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत, इन्हें सबसे पहले नजरबंद यहाँ पर किया गया था, ये आपको ध्यान देना है। हारदूधा का मेला, हारदूधा का मेला आपने पढ़ा होगा कहाँ पर, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में है नाग देवता मंदिर, तो इसलिए वहाँ पर, और नाग देवता मंदिर पे लगता है नागराज देवता मेला, तो इसलिए वहाँ पर क्वेश्चन आपका बैठ जाएगा। नेक्स्ट है छपेली क्या है, छपेली एक प्रकार का नृत्य गीत है। ये नृत्य गीत के अगर मैं बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये मेले उत्सवों में किए जाने वाला स्त्री के द्वारा एक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूं कमीण क्या है, देखो कमीण की मैं अगर बात करूं तो कमीण को आप यहाँ पर एक प्रकार से प्रधान भी कह सकते हो कि गांव में राजस्व इकट्ठा करने वाला है, कर लेने वाला, ठीक है। हिज यात्रा जो प्रारंभ हुई यहाँ पर गोरखों द्वारा, कह सकते हैं गोरखों ने यहाँ पर स्टार्ट की थी नेपाल से, ठीक है। और उसके बाद ये आपका यहाँ पर जो चलाई वो किसने, टिहरी नरेश ने, तो आयोग टिहरी नरेश भी ना खोल दे इसका, हालांकि इसका आंसर गोरखाई को लेकर टेंशन ना ले, ठीक है। मछली पकड़ने के लिए मोलमेड़ा उत्तरकाशी का काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट अगर बात की जाए भद्राज देवता मेला देहरादून जोनसर वावड़ क्षेत्र के अंतर्गत है। नेक्स्ट है आपका कौन सा यहाँ पर शिखर उत्तराखंड में नहीं है, तो कुला कांगड़ी, क्योंकि आप सभी को पता है नंदाकोट, चौखंबा, दूनागिरी तो भी आया था, सबको पता ही होगा अल्मोड़ा में, और बाकी सॉरी दूनागिरी कुछ अल्मोड़ा बता रहे हैं, कुछ आपका चमोली, बाकी ये दोनों भी आपके चमोली के हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि नोला, जो कि आप सभी को पता है कि जल इकट्ठा करने के लिए किया जाता है और सुरक्षित भी हुआ भारत सरकार द्वारा, ये कहाँ पर है उत्तराखंड में, तो ध्यान देंगे शिवनाकोट, किला नोला, अल्मोड़ा में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, देखो मैं फटाफट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो और आपका जो एग्जैक्ट जो आपका आंसर ये वो यहाँ पर बनकर जल्द से जल्द तैयार हो। जमरानी बांध आप सभी को पता है नैनीताल में है और निम्नलिखित झील में चमोली में नहीं है, ठीक है। तो चकनी, लिंग और आपके गोहना ये सभी हैं। तारकताल ये आपका अल्मोड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता, तो ये आपकी पड़ेगी उधम सिंह नगर, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए 2011 जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड में आरोही क्रम यानी कि कह सकते हैं कि घटता क्रम है, तो आपको ध्यान रखना है उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और आपका यहाँ पर रुद्रप्रयाग, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे डिलीट होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कुछ रुद्रप्रयाग पहले आना था, पिथौरागढ़ उसके बाद आना था, तो उस हिसाब से तो इसका सीना बैठ जाए। चलो इस क्वेश्चन को डाउट में रख लेते हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसको मैं कमेंट कर दूंगा नीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन से मैंने लिखा है कि कौन सी नदी बाईं ओर से नहीं मिलती, तो अगर यहाँ पर हम मैप बनाए इस तरीके से आपकी अलकनंदा यहाँ पर आ रही है। सबसे पहले आपकी यहाँ पर मिलेगी धौली गंगा, फिर आपकी मिलेगी नंदाकिनी, फिर मिलेगी पिंडर, ये सभी आपकी कहाँ से मिल रही है, बाईं ओर से। जबकि दाईं ओर से कहाँ, मंदाकिनी मिलेगी, कहाँ पे जाके, कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, तो इसका मंदाकिनी इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर यमुना टोन्स के बीच निवास करती है जोनसर भाबर क्षेत्र में कौन सी जनजाति, जौनसारी जनजाति। आर्थिक में यहाँ पर बात करी जाए कि पूछा गया है कि बेरोजगारी दर उत्तराखंड की 2019-20 में, लेकिन एक सेकेंड यहाँ पर देखें आंकड़े जो दिए गए हैं वो 2021-22 के दिए गए हैं, लेकिन पूछा कब का गया है 19 और 20 का, तो ध्यान देना ये आपकी 7.9 के आसपास है जहाँ तक मैंने पढ़ा था, तो आपका 8.2 इसका राइट आंसर यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात चलते हैं। महिला उद्यमिता को दी जाने वाली पूंजी तो 25 लाख रुपये है, ठीक है, एक बार से आप इसे भी चेक कर लेंगे, ठीक है। ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन था ना, यहाँ पर मैच हो जाएगा अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ और विंसर अल्मोड़ा और आपका सोना नदी, यानी कि इसका मैच होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि औसत प्रति व्यक्ति आय तो 1975
ये आपकी प्रति व्यक्ति आय होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर चंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार 1 जून 2002, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड में अगर बात करी जाए जो अर्थव्यवस्था है तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा के क्षेत्र में जो यहाँ पर योगदान दिया जा रहा है तो 42.92 के आसपास का यहाँ पर योगदान चल रहा है। और ये अभियान है समग्र शिक्षा अभियान 2021 का है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात की जाए ये रीजनिंग है, रीजनिंग में सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैंने सोल्व की है तो इसका पहले का ए हो जाएगा, इसका भी यहाँ पर ए हो जाएगा और इसका 174.7 निकल के आएगा। हालांकि मैं सॉल्यूशन अगर कराऊँ तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, ये आपका यहाँ पर निकल के आएगा 24 और क्वेश्चन नंबर 60 का यहाँ पर निकल के आएगा 302। ठीक है, और 61 का निकल के आएगा यहाँ पर 900 और ये तो क्वेश्चन खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुआयामी सूचकांक में निर्धनता ये 15 है उत्तराखंड की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 के पास चलते हैं। ये पूछा गया है कि बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है तो आपका नाइट्रोजन प्लस आर्गन, और नाइट्रोजन के उसमें आते ही ये अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए तो बल्ब फ्यूज भी हो जाता हुआ, आपने ये भी पढ़ा हुआ अग्निशमन में। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यहाँ पर डाला जाएगा। मास गैस मीथेन है। और आपका पर्यावरण के लिए अगर मैं बात करूँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये देखिए ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले पूछा गया पर्यावरण संरक्षण, ये जो अधिनियम था 1982 का, लेकिन सुधार के लिए 1986 इसका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट विद्युत धारा बनाता कौन है, जनरेटर नापते इसमें है, और ये मोटर है सीधी, इसमें भी उपस्थिति पता करते हैं। ठीक है, मैग्रोव ये नमक में है, आपका ध्यान है। जो विविधता अधिनियम 2002, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से गाय की विदेशी नस्ल है तो जर्सी विदेशी नस्ल है, लेकिन मुर्रा भी ये आपका अगर बात करी जाए पाकिस्तान वाले क्षेत्र से बिलोंग करती है, तो दोनों में से एक आंसर बन सकता है। जर्सी ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जरा एक प्रकार का कंप्यूटर, तो इसका हो जाएगा आपको प्रोग्राम कंप्यूटर। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी नेक्स्ट कोई भी आप डाल रहे हैं कुछ भी सर्च करने के लिए, मान लीजिए कोई भी फोल्डर आप पहले ही खोल रहे हैं तो ये आपका पहले से ही उस चीज़ का पता, उसका जो IP एड्रेस होगा वो अपने पास लॉक कर लेता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डाटा इंस्टॉलेशन की खोज करते समय ये आपका मेन मेमोरी हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप अपने CPU में आपके पास कोई डाटा पड़ा हुआ है उस कंप्यूटर में, कोई फोटो पड़ी, अगर आप सर्च करोगे तो सबसे पहले सर्च जो जाएगी आपकी मेन मेमोरी में सर्चिंग जाएगी। ये आपको ध्यान देना। कंप्यूटर जब होस्ट होता है, अगर ऑन होता है तो आपको ध्यान रखना है पोस्ट सबसे पहले क्या होगा, उसका कार्य संपन्न का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मुर्गियों के लिए, तो आपका हो जाएगा A और K, विटामिन A और K। ये मुर्गियों को जो आहार डालते हैं, जो उसकी चूरा डालते हैं, उसमें विटामिन A और K की कमी रहती है, क्योंकि मुर्गियों में अगर बात करी जाए K खून की प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ से बचने के लिए। ठीक है, थक्का बनाता है विटामिन का, आप सभी जानते भी होंगे। चलिए हिंदी के पास चले थे, 25 नंबर की हिंदी आई। इधर मैं हिंदी की बात करूँ तो यहाँ पर बच्चों के नंबर 15 से 20 के आसपास बन रहे हैं जो अच्छी तैयारी करने वाले, बाकी तो यहाँ पर खैर सभी टाइप के। ठीक है, चलिए 76वें का अगर कृत प्रत्यय यानी कि जिसमें क्रिया यानी कि वे प्रत्यय जो क्रिया पद के साथ लगे हों, ठीक है, तो होनहार इसका हो जाएगा। वासुदेव में यहाँ पर वासु प्लस देव, तो देव ऐसे लिखा जाता है तो ए यहाँ से निकल जाएगा। सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे, सभी सही लगा कर आएंगे, बिना हानि हुए कार्य पूरा होना। ठीक है, लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन, राजतंत्र यानी किसी एक व्यक्ति का शासन। निम्नलिखित में द्विगुण व्यंजन यहाँ पर डेड है हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। योजक चिन्ह पूछा गया था, ये जो आपको बताऊँ ये आपका अर्धविराम है ऑनलाइन कोर्स में। देखिए अगर मैं बात करूँ जो उत्तराखंड हिंदी है वो मोस्टली पढ़ाई हुई है ये, तो अच्छा स्कोर है। अर्धविराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूल्हा, दूल्हा दुर्लभ को दूल्हा कहा जाता है, ध्यान देना है। उच्चारण के स्थान पर वै और फै आपका क्या से बोला जाता है, दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ से बोला जाता है वै और फै भी आपका हलंत वाला। नेक्स्ट चलते हैं नुक्ते वाला, सॉरी गलत नहीं, नुक्ते वाला। आंखों में खून उतरना, गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, ध्यान रखना। सुनक ये आपका कुत्ता हो जाएगा। 87 पिता उत्तराघात, जो आपका पिताजी हैं उनकी मिली हुई जमीन सभी को पता होगा। पैतृक संपत्ति पिता के या कह सकते हैं दादा इलाही जो जमीन होती है। नेक्स्ट का जो का सो से संबंध पूछा गया है तो यहाँ पर संबंध वाचक सर्वनाम यहाँ पर आपकी हो जाएगी। संन्यास की मैं अगर बात करूँ तो संन्यास में सम आ जाएगा। और इन पूछा गया कि निम्नलिखित में से गलत युग्म आपको छांटना है, तो अनध सनद, क्योंकि अनध और सनद दोनों का अर्थ क्या होता है, साफ स्वच्छ। ठीक है, हंसा हंसे थे सो उड़ गए, कागा भई दीवान, यानी कि अगर बात की जाए कि एक व्यक्ति तो चला गया फिर से सेम वाक्य आके बैठ गया, तो यानी कि अगर बात की जाए पूरे भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों को यहाँ पर क्या मिलना, अधिकार। ठीक है, चलिए अमावस की रात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो खैर मोस्टली सब गलती करके आए होंगे, क्योंकि राका और यहाँ पर रजनी, राका आपको चंद्रमा को बोलते हैं, रजनी यानी कि रात। ठीक है, और ये
निषिद्ध करके है, इसका अर्थ नहीं मिला, तो कुहू इसका राइट आंसर, क्योंकि कुहू कोहल के लिए भी और एक उस परिस्थिति के लिए, अमावस्या की रात के लिए भी कुहू का यूज यहाँ पर करते हैं। यानी कि प्रकाश आता है कि कुहू आपका कैसा है, अनेकार्थी शब्द है। कैसा है भाई, अनेकार्थी शब्द है। आपको बताया था ना कि जहाँ पर एक के दो अर्थ निकल के आए। नेक्स्ट है अच प्लस अथ, ये कौन सा हो जाएगा, आपकी व्यंजन संधि। राष्ट्र को हानि जयचंदों से, देखो यहाँ पर जयचंद क्या है, एक व्यक्ति था, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, जयचंदो, ठीक है। या कह सकते हैं कि राष्ट्र को विभीषणों से हानि है। तो जब भी मैंने आपको बताया था ना कि जयचंद अगर इकट्ठा लिखा है कि जयचंद अच्छा लड़का है, तब तो व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन जयचंदो आ जाए तब आपको वहाँ पर जातिवाचक करके आना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तद्भव पूछा गया है, तो मयंक मृगन का होता है, ठीक है। बाकी कुत्ते का, और ये आपका अश्व होता है ओस का, ओस जो सुबह पड़ गया ना, तरवरी तलवार का, ठीक है। नेक्स्ट है दिसंबर, दिसंबर का पूछा गया है तत्सम रूप, तो एक आएगा दिशांतर, दिशांतर ना कि देशांतर, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित विकल्प में अनु उपसर्ग नहीं है, अनु अनुभव, भाव निकल के आ जाएगा। अनु प्लस ईषण, ईषण निकल के आ जाएगा। अनु प्लस मान, अनु प्लस दत्त, तो यहाँ पर क्या बात की जाए, अनु प्लस उद्दत, उद्दात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जरा, यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी यानी कि यज्ञ के लिए वेदी, और के लिए संप्रदान के लिए। नेक्स्ट है आपका पूछा गया है कि संधि गलत है, तो निर्गुण में सही संधि है आपका 9 प्लस एक नाविक में सही है। यशोदा, देखो यशोदा में अगर आपने संधि पढ़ी हो तो ये से प्लस दा, यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका ओ, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या है, पारावत, क्योंकि इसका क्या है, कबूतर, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन आए थे, और जिनका स्कोर अराउंड 60 हो, जिसका स्कोर अराउंड 60 हो, उनका फाइनल सिलेक्शन है, अगर वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब आप कहोगे कि सर इतना डाउन क्यों बता रहे हो, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अच्छे पढ़ो के नंबर भी 50 से 55 के बीच आ रहे, जैसा अभी तक मेरे पास डाटा आया है। बाकी 2 से 4 दिन बाद जब इसकी ऑफिशियली आंसर किया जाएगी, उसके बाद इसकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर डाली जाएगी एक्सेप्टेड कट ऑफ की क्या कुछ अनुमानित मेरिट जा सकती है। बाकी आप सभी के कितने सही बन रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगे तो प्लीज़ उसे भी कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।